अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम मैं मौजूद हूँ क्लिनिक में, खटक मेडिकल सेंटर डबगरी गार्डन पेशावर में, और मेरे साथ मौजूद है छोटा बच्चा ज़िक्रिया। ये मेरे पास दीर से आते हैं। दीर से ये मेरे पास आए थे 1 माह पहले, तकरीबन 1 माह पहले जब आए थे। इनका प्रॉब्लम था, बच्चे का खांसी आती थी इसको मुसलसल, उसके बाद इसको बुखार हो रहा था, हल्का इवनिंग टाइम बुखार होता था, उसके बाद इसका वज़न कम हो रहा था। ये मुख्तलिफ ट्रीटमेंट ले रहे थे एलर्जी के सिलसिले में, कुछ इन्हेलर्स, कुछ अद्वियात, पाउडर वाली फॉर्म में अद्वियात, एंटीबायोटिक, लेकिन इस बच्चे का मसला हल नहीं हो रहा था। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अक्सर मैंने आपको पिछले दिनों में भी एक वीडियो में बताया था कि ये नहीं होता कि हर खांसी बच्चे में आ रही हो, हर बुखार और इस तरह की अलामात एलर्जी की होती है। एलर्जी की अपनी स्पेसिफिक अलामात होती है, उसमें फैमिली हिस्ट्री भी होती है, उसमें ट्रिगर्स के साथ भी ज़्यादा होता है कि मतलब गर्द गुबार, धुआं, इन चीज़ों के साथ ज़्यादा हो सकता है। फिर एलर्जी में अक्सर औकात लंबे अरसे तक बुखार नहीं रहता, लेकिन अगर एक बच्चे में बुखार रह रहा हो, वज़न कम हो रहा हो उस बच्चे का, तो इसमें हमें कुछ और तरफ भी जाना होता है। और वो कुछ और तरफ किस जाएंगे हम? बेसिकली टेस्ट के ज़रिए, हिस्ट्री के ज़रिए। अच्छा ब्रदर, ददे मशरूम से पहले लगा लियो आगे टाइम ददे वाला समझ दादी वीडियो दा जुर्म ये ददे वीडियो मैं इनकी इजाज़त से बना रहा हूँ, कॉन्सेंट से बना रहा हूँ, इनसे पूछ के ही बना रहा हूँ ताकि ये आवाम को आगाही हासिल हो सके कि मसला बच्चे का, इस तरह के बच्चों में अक्सर औकात मसला क्या होता है। ददी इसका मसला हुआ पहला दी बस सीने बार बार खराब है था, कल भी सीने होता भी खराब, सही था, सीने पे खराब होता भी बस आगे दा सिलसिला जारी व सिलसिला। अच्छा, और तास कल पता लगी थी वजन कमी की लगी आदि मुझ तो होनो डॉक्टर से तासुरात थे। हां सही था, ददे वाला सलोर किलो वजन ही कम शय हुआ पहला। अच्छा, उस चेदा शुक्र दे अल्हम्दुलिल्लाह ददी ट्रीटमेंट बस को वजन बेहतर शो 24 ना 28 शो। उस तब हमने राजी करना ददे वाला उस खुराक हम सही कही, खुराक हम सही और लगे एक्टिव हम शो। हां एक्टिव शो उस गर्जी मंडी में पहला बिल्कुल दासे नवा, पहला प्रो तो बिल्कुल दासे के बनास तो सही था। अच्छा, उस अखपल इलाज को जारी रखना टीबी वाला, हां टीबी वाला इलाज जारी था। और यो मैच तो शो यो मैच दगा गोले चिदी दा चिकम गोले लगिया दी दा वो यो मैच नोरम इस्तेमाली बाकी ना पस बिया, बल्कि इसमें गोले वो भी सलोर मैच थे वो इस्तेमाली। पूछने का अक्सर में मकसद ये था कि बच्चों में जो टीबी की अलामात होती हैं, वो बच्चों में खांसी आती है, साथ में बुखार होता है, साथ में वजन कम होने की अलामात हो सकती है, साथ में भूख नहीं लगती। लाजमी नहीं कि ये सारी अलामात होंगी एक बच्चे में, इनमें से कुछ अलामात भी हो सकती है, लेकिन इस बच्चे की मैं बात करूं, इसमें ये तकरीबन ज़्यादातर अलामात थी और इसको लंबे अरसे से खांसी भी आ रही थी। जब इसके कुछ टेस्ट किए गए, एक्सरेज किए गए, खून के टेस्ट, उसमें ये शक हुआ कि ये कहीं टीबी होगी। अच्छा, बच्चों में जो बड़ों की निस्बत, बड़ों में तो हम सीने की टीबी के एक मैं पहले बता चुका हूँ कि एक जरासीम की वजह से होती है जिसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली कहते हैं, और ये स्प्रेड होती है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के जरिए। ड्रॉपलेट मतलब एयरबॉर्न ड्रॉपलेट, हवा के जरिए, वो जो स्नीजिंग के जरिए, खांसी के जरिए, उसमें जो ज़र्रात होते हैं उनमें बलगम होता है जो एक से दूसरे में फैलने का जरिया बन सकता है। तो ये तो एक फैलने का तो ये जरिए मुख्तलिफ किस्म की टीबी होती है, लेकिन इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ सीने की टीबी के बारे में। जो सीने की टीबी है उसमें ये अलामात होंगी, फिर उसमें कुछ टेस्ट किए जाते हैं, खून के तो किए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो एडल्ट में होता है, जो बड़ी उम्र के लोगों में, तो वो तो बलगम का टेस्ट है। लेकिन बच्चे क्योंकि 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर बलगम बाहर फेंक नहीं सकते, तो उसमें फिर हम एक दूसरा टेस्ट भी कर सकते हैं जिसमें हम एनजी ट्यूब डाल के मैदे के ज़रिए हम सैंपल ले सकते हैं, जो इस तरह के बच्चों में हम करते होते हैं। उसके ज़रिए हमें पता चल सकता है कि क्या गैस्ट्रिक एस्पायरेट में कोई टीबी का जरासीम मौजूद है कि नहीं। अगर ये साबित हो जाए जब, ठीक है। अच्छा, अगर तो ये भी नहीं हो रहा, बच्चे में बहुत छोटा बच्चा नहीं हो पाए, तो उसमें फिर कुछ डॉक्टर हजरात अलामात के ज़रिए भी जाते हैं। अलामात किस तरह के? अगर बच्चे में ये जो अलामात हैं, जैसे बुखार का होना, वज़न का कम होना, खुराक ना करना बच्चे का, खांसी का मुसलसल रहना, और फिर मेन ज़रूरी चीज़ है कि हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट या ऐसे कॉन्टैक्ट जिनमें पहले टीबी गुजारी थी घर में और अब वो हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट के ज़रिए फैल सकती है बच्चों में, क्लोज कॉन्टैक्ट के ज़रिए। इस तरह की अलामात जब हों तो बच्चे में टीबी का शक ज़रूर इज़हार करना चाहिए, क्योंकि ये फिर बीमारी फैलती है, कम नहीं होती खुद ब खुद। एलर्जी और इनमें ये डिफरेंस है। इस बच्चे का भी इसी तरह ही मसला था, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, इसमें कुछ गोलियां स्टार्ट की। हाँ, बच्चों की टीबी में ये ज़रूर एक डिफरेंस है बड़ों की निस्बत कि इसमें जो गोलियां स्टार्ट की थी वो ज़्यादातर डिस्पर्सिबल होती हैं। ददे वाला गोलियां मगा ओबो वाला दिखना, ओबो क्या चाहिए, डिस्पर्सिबल गोलियां होती हैं, और इसमें 3 तरह की, एक इथम्ब्यूटॉल इसमें नहीं दिया जाता अमूमन बच्चों की गोलियों में। तो एक 2 महीने का इंटेंसिव फेज कोर्स होता है, 4 महीने का फिर कंटिन्यूएशन फेज, 2 महीने 2 मैच दोबारा कम गोले लग गया अगर वो जारी भी, और ददे ना पास सलोर मैच वाला वो गोले भी। इस तरीके से ये इलाज किया जा सकता है। कहने का मकसद ये था
कि अगर आपके बच्चे में भी ऐसी खांसी है, बुखार हो रहा है, वज़न कम हो रहा है, तो करीबी एक एक्सरे उसका ज़रूर करवाएं और अपने करीबी किसी डॉक्टर से ज़रूर इस बारे में मशवरा करें कि, और अगर हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट, अगर क्लोज कॉन्टैक्ट में किसी को टीबी भी रह चुकी है और आपके बच्चे को भी ये अलामात है, तो फिर एक एक्सरे और अपने डॉक्टर से, करीबी डॉक्टर से मुआयना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।